जी हाँ नाज़रीन, ये मेरा चमन। तो आज हम आपको खुसूसी पेशकश दिखा रहे हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बानी सर सैयद अहमद खान की यौम पैदाइश से तमाम तर तक़रीबात की। टेम्परामेंट की जब तक बात ना की जाए तब तक सर सैयद की बात अधूरी रहती है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के इंतजामिया के जिम्मेदार प्रोवाइस चांदर साहब और एलुमनाई भी यहाँ पे मौजूद। आइए उनसे जानते हैं कि इस वक्त एक कितना ख़ास मौका है सर सैयद की टीचिंग को आम करने का। साहब, क्या ख़ास मौका है? देखिए, अगर हम इसकी बुनियाद जब सर सैयद रहमतुल्लाह अलैह ने इसको स्कूल में खोला और उस वक़्त से उन्होंने और तहरीक आज़ादी में जो हिस्सा लिया, उसके बाद जो एक विजनरी मिशनरी थे, उन्होंने जो महसूस किया सिर्फ़ एक ही यानी हमारा अमल जो है वो आइंदा सदी के लिए काम करेगा, वो थी तालीम। तालीम के में हर तरह के असरी और मगरिबी और औरतों की तालीम बच्चियों के लिए वो आज आ रहा है। सारी दुनिया में आजकल औरतों की तालीम पर जोर दिया जा रहा है, उनके हुकूक के लिए किया जा रहा है। अलीगढ़ उसमें पहला है जिसमें हमारा वुमेंस कॉलेज बना। फिर आती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन स्पेस वर्ल्ड के पस मंज़र में, तो उस वक़्त उन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद रखी और उसी में हमने अपना पब्लिकेशन ज़रूरी है, लिखना पढ़ना, एक दूसरे से तबादले ख़यालात हों, जो भी उस वक़्त हो रहा था, तो तहज़ीबुल अखलाक और उसके ज़रिए उन्होंने मिशन दिया। और आज की जो आप बात कर रहे हैं, आज 2019 में आज यूनिवर्सिटी के पास 13 फैकल्टी है, जिसमें ख़ास करके अगर आप नाम लें इंटरडिसिप्लिनरी बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, यानी इवन हमारे मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज, तिब्बिया कॉलेज, कोई ऐसा शोबा ह्यूमैनिटीज़, लॉ, आर्ट्स, अरेबिक में जिसमें हमारे स्कॉलर वर्ल्ड ओवर हैं। अब दुनियावी उमूर में जो पढ़ाई के साथ साथ आता है, खेल कूद, तकरीरी मुकाबले और हर फील्ड में हमारे क्रिकेटर हो, हॉकी के हों, बैतबाजी में हो, कबड्डी में हो, टेनिस में हो, या लायर हों या साइंटिस्ट हों, मिशनरी एम्बेसडर हों, गवर्नर हों, अलीगढ़ ने उन्हीं की ये वो थी, ये उनका रिज़ल्ट है। और आज के दिन मैं ख़ास करके नई जनरेशन में अगर मैं कुछ कह सकता हूँ बहैसियत टीचर के, तो ये कह सकता हूँ कि आज का दिन ख़ास है, लेकिन इस पे अहद करने का दिन है। ये अहद का दिन है। वो क्या अहद है? सिर्फ सर सैयद के आज फंक्शन में शामिल हो गए और उस कमेमोरेशन में हमने बहुत सी बातें सुनी, लेकिन आप उस वक्त चले जाएं जब एमएओ कॉलेज, उनकी सोच, उनकी फ़िक्र और जो फ़ोटो यहाँ पोर्ट्रेट लगा था, उनकी निगाहों में देखिए आज भी नई नस्लों को तक रहा है कि जो हमारी मीरास थी, जिसके ज़रिए हम यहाँ तक पहुँचे, आज शनाख्त बाकी है। उस पर कम से कम थोड़ा बहुत आज के दिन के बाद से रद्दो अमल आ जाए कि हम उनके मानने वाले हैं, हम उनके मिशन में, तभी कामयाबी होगी। मेरा यही मैसेज है। तभी हमारी कामयाबी। हम जब की बात करते हैं साइंटिफिक टेम्परामेंट की बार बार बात करते हैं और 21वीं सदी की जब बात करते हैं, टेक्नोलॉजी की सदी है। तो अब्दुल्ला साहब जानना चाहें, क्योंकि आप हिंदुस्तान से या यूनिवर्सिटी से पढ़कर अब अमेरिका तक पहुँचे, नई नस्ल में उस टेम्परामेंट को कैसे पहुँचाया जा सकता है? साइंटिफिक टेम्परामेंट नई नस्ल तो उस पीरियड में रही है। जब सर सैयद का पीरियड था तो उस वक्त साइंटिफिक टेम्परामेंट एक दो टसल थी उनकी। एक पहली तो चीज़ ये थी कि वो जान गए थे कि किसी भी मुल्क की अक़लियतें जो हैं अपनी शनाख्त को या अपनी तहज़ीब को उसी वक्त जिंदा और कायम रख सकती हैं जब तक वो अक्सरियत के शाना बशाना चल कर मुल्क की बेहतरी में बराबर की शरीक बने। और उसके लिए जो उन्होंने टूल सोचा था वो तालीम थी। अब वो टेम्परामेंट उस वक्त लोगों के दिमाग को तोड़ना और आगे करना, क्योंकि उन पे तो कुफ्र का फतवा लग गया था इसी वजह से, तो ट्रेडिशन में जो सोसाइटी जकड़ी रहती हैं उनसे बाहर लाना बड़ा मुश्किल है। तो आजकल टेम्परामेंट तो है टेक्नोलॉजी की तरफ, लेकिन ये कि अलीगढ़ या बहुत से सेंटर्स में हम टेक्नोलॉजी के फोर फ्रंट में कैसे आएँ, दैट्स द चैलेंज। टेक्नोलॉजी का तो आ गया है हमारे जहन में, लेकिन फोर फ्रंट में लाना और उसके लिए बुनियादी एजुकेशन, उसमें एक्सेल करना, क्योंकि सिर्फ पढ़ लेना, आज डिग्री लेना नहीं इम्पॉर्टेंट नहीं। कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में अनलेस आप जो भी काम कर रहे हैं, अगर सफाई भी कर रहे हैं तो आप सबसे अच्छा बेहतर होना चाहिए आपको। आई मीन दैट्स द व्हाट काउंट्स। तो ये जो मेंटल बैरियर है कि सिर्फ पढ़ना
इनफ नहीं है, आपको जो है उसमें एक्सेल करना ज़्यादा। तो टेम्परामेंट तो है जी, नहीं टेम्परामेंट तो है जब तक हम क्रिएशन करने वाले नहीं बनेंगे। क्योंकि अगर इंडिया की बात करें तो हम 100 साल की उसकी बात करें, अगर हमारे हाथ में कैमरा है, मोबाइल है, तमाम चीज़ों की बात करें तो इसमें हिंदुस्तानियों का नाम नहीं आता क्रिएशन में। और जब तक हम क्रिएट करने वाले, कुछ दुनिया को देने वाले नहीं बनेंगे तो तब तक इस तालीम का हासिल जो है। पिछले डिकेड में यहाँ पर काम हुआ है, पेटेंट भी हुए हैं, इनोवेशन सेल है, काउंसिल है, तो इस पर हम फोकस डाल रहे हैं। चूँकि हमें हिंदुस्तान में ही नहीं दुनिया में हर जगह जाना है। हमारे साइंटिस्ट, स्कॉलर्स वो एक्सचेंज प्रोग्राम में यूरोपियन वर्ल्ड में जा रहे हैं, डेवलप वर्ल्ड में जा रहे हैं, और उनका पीयर भी है, पब्लिकेशन भी है, और जो इंडेक्स है हमारी उसमें भी कम्पीट कर रहे हैं। ग्रेजुअल प्रोसेस है, लेकिन आज के पस मंज़र में आप इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट देखो, वो सबसे पहला टूल है अब आजकल के ज़माने में। बगैर उसमें आप कंप्लीट डेवलपर्ड से नहीं कर सकते। आज मेरे पास मॉडर्न इंस्ट्रूमेंटेशन वर्किंग कंडीशन में सबसे ज़्यादा अवेलेबल है। सबसे बड़ी बात ये है, और नई नस्ल के बच्चे उसमें लगे हुए हैं, और हमें ये लगता है, मुझे लगता है कि इसमें हमें स्पीड को और तेज़ करने की हाँ बिल्कुल ज़रूरत है। और उसे यूनिवर्सिटी मुस्तकिल, यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, डीन डायरेक्टर्स सब मिल के शाना बशाना काम कर रहे हैं। और उसके रिव्यू मीटिंग होती रहती है, सजेशन इनवाइट करते हैं। हमारे एलुमनाई हैं, वो हर वक्त, यानी ये समझ लीजिए कि 24 आवर्स उनका कोई ना कोई मैसेज, मेल, यानी जो भी कुछ कर सकता है, कंट्रीब्यूट कर सकता है, वहाँ पर ये बावर और आगाह कराते रहते हैं कि भाई देखिए यहाँ सोने का मुकाम नहीं है, जागने का मुकाम है। तो जागने का मुकाम शहीद साहब जो है कितना अहम दिन है, क्योंकि हम अपने मोहसिन को याद कर रहे हैं, और याद करने का मतलब सिर्फ डिनर करना नहीं बल्कि उनकी तालीमात को आम करना है। जी, ये बात जैसे पीबीसी साहब ने कही, इससे पहले डॉक्टर अब्दुल्ला साहब ने कही थी। इन लोगों ने नॉर्थ अमेरिका में, अब्दुल्ला साहब जो हैं वन ऑफ द फाउंडर्स, जहाँ अलीगढ़ अलुमनाई की एसोसिएशंस की बुनियाद पड़ी थी 1975 में, तो इन लोगों ने सारा ग्राउंड वर्क कर लिया था। जो हम लोग 80s में गए हैं अमेरिका, तो हमें बहुत सा काम किया हुआ मिल गया था, एंड वी बिल्ट ऑन दैट। जहाँ तक जो डॉक्टर साहब ने बात कही है, जब अलीगढ़ के लोग बाहर जाते हैं, व्हेन दे आर चैलेंज, द बेस्ट कम आउट फ्रॉम देम। तकरीबन 33-34 साल का मेरा एक्सपीरियंस, और अलीगढ़ सैकड़ों हज़ारों अलीगढ़ वालों से इंटरेक्शन रहा है। मैंने आज तक कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं देखा है जिसको कहा जाए कि ही इज़ ए फेलियर। एवरीवन हैज़ सक्सीडेड, चाहे वो इस तालिब इल्म की हैसियत से गए हों या एज ए प्रोफेशनल गए हों। यहाँ के माहौल दूसरा है, जब वहाँ जाते हैं, व्हेन दे आर चैलेंज, द बेस्ट कम्स आउट फ्रॉम देम। और ये हमारे जो सीनियर्स जो बुनियाद डाली थी अलीगढ़ की, उसको हमने आगे बढ़ाया है, सर सैयद के मिशन को। हमारा मकसद सिर्फ ये नहीं है कि सर सैयद डे और मुर्गा बिरयानी और मुशायरा हो, उसके पीछे भी है कुछ चीज़ें आप लोगों को नेटवर्क के थ्रू, हमारी वेबसाइट के ज़रिए से मिलती रहेंगी। लेकिन मैं फिर ये कहूँगा, जितना पोटेंशियल है अलीगढ़ वालों का, उस पोटेंशियल के लिहाज से अभी तक हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं। दे लॉन्ग वे टू गो, बट वी आर स्लोली मूविंग and our graph is going up, more and more younger people coming on board, and we are taking more and more smaller projects, educational projects, and supporting the mission of Sir Syed as far as the education is concerned, and also the other aspect जिसमें cultural और literary activities हैं, वो भी उसमें शामिल हैं। इस तरह जो हम देखते हैं कि यहाँ पर सर सैयद के मिशन को लेकर बहुत मुख्तलिफ तरह के ख्यालात सामने आ रहे हैं। यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, अलुमनाई की बात करें, तमाम लोग ये चाहते हैं कि सर सैयद के मिशन को, उनके अफकार को पूरी दुनिया में पहुँचाया जाए। कोशिशें जारी हैं, और ये जो नेक्स्ट ईयर जो 2020 में सर सैयद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 100 साल तकरीब होगी, तो उसमें अलुमनाई के साथ साथ यूनिवर्सिटी इंतजामिया के लोग हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर इस तरह के सेमिनार सिम्पोजियम के इनेकाद करेंगे, ताकि सर सैयद के अफकार को हिंदुस्तान के बाहर मुख्तलिफ गोशों में भी पहुँचाया जा सके। कैमरामैन नरेश के साथ मेहताब आलम, न्यूज़ 18 अलीगढ़। नाज़रीन, लगातार मेहताब आलम जो हैं वो हम तक तमाम जो वहाँ पर आज के दिन के लिए खुसूसी मेहमान पहुँचे हैं, उनके तासुरात हम तक पहुँचा रहे हैं, वहाँ का पल पल का अपडेट दे रहे हैं। जो तकरीबात चल रही हैं उनसे हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। ख़ास मेहमान वहाँ पर मौजूद हैं, और खुसूसी अवार्ड तकरीब, उसका बराह रास्त नशरियात हम आपको दिखा रहे हैं। यूनिवर्सिटी एथलेटिक ग्राउंड से है ये। Scholarship on subjects relating to Islam. Many distinguished statesmen and scholars have lectured at the center in a program that began in 1993 with His Royal Highness the Prince of Wales' inaugural lecture, Islam and the West. Notable academicians, heads of state and government, international renowned analysts and researchers from Muslim world and beyond who have lectured in the series include Dr. Muhammad, Prime Minister of Malaysia,
Chief Emeka Anyoko, Commonwealth Secretary General, Mr. Nelson Mandela, President of Republic of South Africa, Mr. Kofi Annan, Secretary General of United Nations, Dr. Muhammad Sayyid Al Tantawi, the Sheikh Al Azhar, Mr. Qasim Utim, the President of Mauritius, Mr. Koichira Masura, Secretary General of UNESCO, Mr. Aliza Izbegovic, President of Bosnia-Herzegovina, Mr. Amar Musa, Secretary General of the League of Arab States, the Reverend Honorable Jack Straw, MP, Secretary of नाज़रीन, State. हमारे साथ इस वक्त बहुत ही खास मेहमान डॉक्टर अमृता सिंह भी जुड़ चुकी हैं। डिप्टी डायरेक्टर हैं माइनॉरिटी वेलफेयर एंड वक्फ उत्तर प्रदेश से। डॉक्टर अमृता सिंह, बहुत बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे न्यूज़ 18 उर्दू में आपका, और आपसे यही जानना चाहेंगे आज 17 अक्टूबर सर सैयद डे, क्या कुछ खास कहना चाहेंगी, क्या कुछ आज आपके जज्बात? मैम, थैंक्स फॉर योर वेलकम नोट टू मी। मैम, सबसे पहले मैं सभी को मुबारकबाद देना चाहूंगी सर सैयद अहमद डे पर। और मैं आज जो कुछ भी हूँ इसी यूनिवर्सिटी से निकल करके, यहाँ से जो मैंने तालीम हासिल की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, और जहाँ भी मैं जाती हूँ मैं वहाँ पर सर सैयद अहमद साहब का नाम जरूर कोट करती हूँ, क्योंकि जो शमा उन्होंने रोशन की थी 1875 में एमएओ कॉलेज के रूप में, और जो बाद में जाकर के एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के रूप में जो उसने शक्ल हासिल की, तो उसके लिए हम सभी को जो भी एलुमनाइज हैं उनको शुक्रगुजार होना चाहिए। एंड ही वाज लार्जर देन लाइफ फिगर। मैं आज माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में काम कर रही हूँ, और आपको ये जानकर के बड़ी खुशी होगी कि मैं भी जहाँ जहाँ पर मेरी पोस्टिंग रही है, सबसे पहले मैंने एजुकेशन पर ही काम किया है। फॉर एग्जाम्पल, मैं बिजनौर मेरी जब पोस्टिंग थी तो लगभग 600 करोड़ के प्रोजेक्ट हम लोग लेकर के आए थे, स्पेशली मेंट फॉर गर्ल्स एजुकेशन, चाहे वो इंटर कॉलेजेस के शक्ल में हो, चाहे वो डिग्री कॉलेजेस के शक्ल में हो, पॉलिटेक्निक्स हो, गवर्नमेंट ITIs हो। सिमिलरली पिछले 5 साल में हम लोग 150 करोड़ के आसपास की परियोजनाएं गाजियाबाद में लेकर के आए हैं। अभी हाल ही में गौतम बुद्ध नगर में हमने जेवर में गर्ल्स डिग्री कॉलेज, और दनकौर में, जहाँ पर पिछले 70 साल से डिमांड थी गर्ल्स के लिए, एजुकेशन के लिए कोई इदारा नहीं था। तो वो सारा जो मुझे एक कहना चाहिए कि एक मोटिवेशन मिला है, वो सर सैयद अहमद साहब से ही मुतासिर होने के बाद मिला है। चाहती हूँ उनकी बताए हुए रास्ते पर हम सब लोग चलें और इसी तरह से तालीम की शमा रोशन करते रहें। बिल्कुल डॉक्टर अमृता, जिस तरह से आप बात कर रही हैं और माशाल्लाह से आपने वहाँ से पढ़ाई भी की है, आपकी ज़बान जो है वो बहुत साफ है, तलफ़ुज़ जो है उसकी अदायगी बहुत खूब है। हम जिस वक्त वहाँ पर पढ़ते थे तो एक ख़ास तरह की जो तहजीब थी उससे हम अपने आप वो हमारे अंदर आ जाती थी। उस वक्त हमारे लिए शायद ज़बान के, मजहब के, इन तमाम चीज़ों के कोई मायने नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन, तालीम सबसे ज़्यादा अहम थी, जिसको लेकर हम आज भी आगे बढ़ रहे हैं। जी मैम, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अभी हाल ही में जब मेरी पोस्टिंग की बात आई थी 2017 में, तो आजमगढ़ से मेरी पोस्टिंग अलीगढ़ के लिए मैंने ऑन चॉइस ली थी। मैं चाहती थी कि जहाँ से मैंने पढ़ाई लिखाई की है, जहाँ से तालीम हासिल की है, उस जिले के लिए, उस एरिया के लिए मैं कोई नया काम करूँ। तो अभी हाल ही में हमने एक नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल की एक वर्कशॉप वहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और यूपी गवर्नमेंट की एक कंबाइंड वर्कशॉप वहाँ पर हमने एक आयोजित की। बहुत अफसोस मेरे को हुआ उस वक्त, मेरे जॉइंट डायरेक्टर्स और बहुत सीनियर ऑफिसर्स मेरे दिल्ली से और लखनऊ से आए, बट मैंने देखा कि जो स्टूडेंट थे, जिनके लिए माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए हमने वो वर्कशॉप की थी, उनका टर्नओवर ही बहुत कम था। और जो हमारे मदारिस थे वहां से तो बच्चे काफी संख्या में आए थे, लेकिन ANU के इटसेल्फ बच्चों की संख्या आई थिंक 6 या 7 ही रही हो। तो जहाँ 20,000 बच्चा हमारे यहाँ से माइनॉरिटी स्कॉलरशिप लेता हो और कैनेडी हॉल में उस पर्टिकुलर वर्कशॉप में केवल 6 या 7 बच्चे का होना, ये बड़ा अफसोसजनक है। मुझे लगता है कि बच्चों के लिए ये चीज थी, हम लोग एक ऐसा काम उनके दरवाजे पर, उनके चौखट पर लेकर आए, तो उनको आना चाहिए था। लेकिन डॉक्टर अमृता, यहाँ मैं ये कहना चाहूंगी, शायद उन बच्चों तक, उनके पेरेंट्स, उनके वालिदैन तक इन स्कीमों के बारे में मालूमात नहीं पहुंच पाई होगी। मालूमात पहुंचाने की जरूरत है कि भाई आपके लिए बहुत सारी चीजें हैं, ये शायद कहीं कुछ कमी रह गई होगी। स्टूडेंट्स थे वहीं रजिस्टर्ड थे, वो वहीं तालीम याफ्ता है, और मेरे वहाँ पर सीनियर ऑफिसर से पहले ही इसके बारे में 1 हफ्ते से हम तैयारी में थे।
इस वर्कशॉप के लिए जी। और सारे डिपार्टमेंट को इत्तला भी दिलाई गई थी, लेकिन न जाने क्यों उन्होंने इसका बहिष्कार किया। तो वो चीज मुझे बहुत अच्छी नहीं लगी। मुझे लगा कि हम उनके लिए कर रहे हैं, पार्टिसिपेशन दोनों साइड से होना चाहिए। बिल्कुल। स्पेसिफिकली मैम जो वहाँ पर मुझे खुद भी टोकना पड़ा कुछ बच्चों को, दे वर क्रिएटिंग न्यूसेंस। तो उनको मुझे लगा कि वो अनुशासन में ही नहीं रहेंगे, जो जीवन में जिस बच्चे के अनुशासन और शिक्षा दोनों चीज नहीं है तो वो आगे तरक्की नहीं कर पाएंगे। तो बच्चों को डांटना पड़ा 2-3 जगह रोक करके हमें अपनी वर्कशॉप पे कि या तो आप बैठे तो आप तहजीब के साथ, तसल्ली के साथ, इत्मीनान से आप बात सुनिए, अदरवाइज यू आर फ्री टू गो आउट। ये चीजें ना अभी मैं देख रही हूँ कि हमारे जमाने में ये नहीं था। हम लोग बच्चे बहुत ज्यादा वेल डिसिप्लिन थे और अगर हमारे एक सीनियर्स हमें कुछ कहते थे और खासतौर से अगर वो हमारे फायदे की बात थी तो हम लोग सुनते थे। लेकिन कहीं ना कहीं वो कल्चरल डिग्रेडेशन अभी आया है, उस पर ध्यान देने की बहुत जरूरत है। बिल्कुल, आपने ठीक कहा और इसीलिए हम तमाम जो अलीगेरियंस हैं उनसे आज खास तौर से बात करने की कोशिश करते हैं। उनके जो तासुरात हैं वो हम अपने नाज़रीन तक पहुंचाते हैं। डॉक्टर अमृता सिंह, आपसे भी हम जानना चाहेंगे उस वक्त की कुछ यादें आप हमसे शेयर करना चाहेंगी, कुछ खूबसूरत चीजें, और खासतौर से 17 अक्टूबर की तैयारियां कैसी होती थी? देखिए, यूनिवर्सिटी तराना हम लोग बहुत शिद्दत से तैयार करते थे, ये मेरा चमन, ये मेरा चमन। और हम लोगों का एक यूनिवर्सिटी म्यूजिक क्लब था। यूनिवर्सिटी म्यूजिक क्लब के हमारे जॉनी फॉस्टर साहब, जो कि हर दिल अजीज हैं, आज भी अजीज हैं, आज भी उनके लीडरशिप में हमारा यूनिवर्सिटी तराना टीम यूनिवर्सिटी तराना तैयार करती थी और गर्ल्स टीम में मैं होती थी। और उस जमाने में एक हमारी सर सैयद सोसाइटी थी, सर सैयद सोसाइटी की मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी हुआ करती थी। मुझे लगता था हम लोग जितनी भी कल्चरल एक्टिविटीज, लिटरेरी एक्टिविटीज, हम बहुत शिद्दत से पार्टिसिपेट करते थे, पढ़ाई भी करते थे और साथ में ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करते थे। और वो उस जमाने में जो मेरे क्लासमेट्स भी थे और बहुत सारे हम लोगों के ग्रुप के जो हमारे कहना चाहिए कि सहपाठी थे, बहुत सारे लोगों के साथ तो मैं अभी भी टच में हूँ। मेहताब साहब भी उसमें से एक हैं और कुछ लोगों को अभी मैं नहीं ट्रेस कर पाई हूँ। तो वो यादें मुझे आज भी ताजा हैं जहन में, वहीं के वहीं वो अंकित हैं। और आज भी उसी तस्वुर को लेकर के मैं आई थी वापस अलीगढ़ कि मैं शायद उसी जमाने की तरह से बच्चे होंगे, लेकिन थोड़ा सा भी अफसोस होता है। एनीवेज चीजें इम्प्रूव होंगी, मुझे पूरा यकीन है। बच्चों से मैं सोचती हूँ किसी दिन जाकर के 1-to-1 डिपार्टमेंट वाइज आई विल हैव अ डिस्कशन विद देम। थोड़ा सा इनफॉर्मल डिस्कशन करेंगे तो हो सकता है उसका कोई ना कोई असर उन पर पड़े और चीजें इम्प्रूव हो। हाँ डॉक्टर अमृता, कहीं ना कहीं यही वो चीज है, वो जज्बा है जो हम सबको एक दूसरे से जोड़े हुए। बहुत बहुत शुक्रिया हम अदा करना चाहेंगे न्यूज़ 18 उर्दू से, आपने इतनी खास बात की और बेझिझक आपने अपने तमाम जो तासुरात हैं उनका इजहार किया। तो नाज़रीन, हमारे साथ ही डॉक्टर अमृता सिंह जो कि डिप्टी डायरेक्टर है माइनॉरिटी वेलफेयर एंड वक्फ उत्तर प्रदेश से। और इस वक्त हमारे साथ एक और बहुत खास मेहमान दोहा कतर से फोन लाइन पर मौजूद हैं हबीबुल नबी साहब। हबीब साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे न्यूज़ 18 उर्दू की। आज की जो हमारी खास पेशकश है उसमें 17 अक्टूबर है, सर सैयद का दिन है और हम सब जो अलीगेरियन हैं उनके लिए खास दिन, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले जितने भी अलीगढ़ के लोग हैं उनको सर सैयद डे की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। दरो दीवार से जिसके आती है खुशबुए तहजीब, मोहब्बत के उस शहर में रहने वालों को कहते हैं अली। ये वो मादरे दरगाह है जहाँ पे लाखों करोड़ों मुसलमानों ने तालीम हासिल की, बल्कि ये एक तालीम का वो इदारा है जहाँ से हर किस्म के लोगों ने तालीम हासिल की और दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में आज वो बरसरे रोजगार हैं। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए वो ये है कि इस दिन को मनाना ही हमारे लिए अहमियत नहीं है, बल्कि सर सैयद अहमद खान ने जो हमको विजन दिया था, जो उनका कंट्रीब्यूशन था और जो अगर हम उनको रियली ट्रिब्यूट करना चाहते हैं तो हम उनके विजन को आगे लेके बढ़ें और मादरे दरगाह बनाएं और ऐसे तालीमी इदारे बनाएं जहाँ से कि हमारे कम्युनिटी के लोग उससे मुस्तफीद हो सकें। उसके अलावा जो अलीगढ़ के अंदर भी बहुत से ऐसे काम हैं जो मतलब अपनाए कर जितने भी ओल्ड बॉयज हैं उनको करने हैं। उसमें बतौर खास मैं
इस बात का जिक्र करूंगा कि हमारा जो गर्ल्स स्कूल है जो काजीपाड़े में है, वहाँ पे एक हॉल की जरूरत है जिससे कि वो 2 शिफ्ट स्कूल से चेंज होके 1 शिफ्ट में हो जाए। और वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे अगर हम तालीम को फरोग देंगे तो वहाँ पे जितने भी अंडर प्रिविलेज लोग हैं उनकी बच्चियां जब तालीम हासिल करेंगी तो ये मल्टीप्लिकेशन उनके बच्चों में इतना ज्यादा होगा कि तालीम का फरोग। और मेरे ख्याल से दुनिया में तालीम से बड़ी कोई दौलत नहीं है। किसी के पास करोड़ों रुपया हो लेकिन अगर तालीम नहीं है तो वो बेकार है। तालीम एक ऐसी दौलत है जो मरते दम तक इंसान के साथ रहती है और यही सर सैयद अहमद खां का विजन था। और मुझे उम्मीद है कि हमारे जितने भी भाई अलीगढ़ से फारिग हुए हैं, चाहे वो किसी भी तबके से ताल्लुक रखते हों, वो सब अलीगढ़ की हमेशा मदद करेंगे, अलीगढ़ के हक के लिए आगे आएंगे। और मैं एक और दुआ करता हूँ अलीगढ़ के लिए कि अलीगढ़ के ऊपर जो भी मतलब बुरी निगाह हमें उनसे महफूज रखे। और मैं हमेशा इस बात को कहूंगा, हर शाम है शाम मिस्र यहाँ, हर शब है शबे शिराज यहाँ, है सारे जहाँ का सोज यहाँ और सारे जहाँ का साज यहाँ, जर्रात का बोसा लेने को 100 बार झुका आकाश यहाँ, खुद आँख से हमने देखी है बातिल की शिकस्त फाश यहाँ, ये मेरा चमन, ये मेरा चमन, मैं अपने चमन का बुलबुल हूँ। बिल्कुल हबीब साहब, बहुत अच्छा लगा कि आपने खासतौर से लड़कियों की तालीम की बात की और उस इलाके की लड़कियों की तालीम की बात की जहां के बारे में शायद लोग इतना जानते भी नहीं हैं। और इसके अलावा मिंटो सर्किल में अभी हमारे जो वाइस चांसलर साहब हैं उन्होंने एक बहुत अच्छा कदम उठाया और वाइस चांसलर साहब ने ऑलरेडी 2 रूम वहाँ पे लड़कियों की तालीम के लिए बनाए हैं। सिर्फ 1 रूम की जरूरत है और मैं इंशाल्लाह इसमें भरपूर कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे हमारे जो दोस्त अहबाब हैं जिनको अल्लाह ने साहिब माल किया है उनके ताउन से हम वो रूम जल्द अज जल्द बनाएं। मिंटो सर्किल की रिंग रोड बहुत अच्छी हो गई है, उसके अंदर लाइटों की जरूरत है, वो भी इंशाल्लाह जल्दी मुकम्मल हो जाएंगी। और भी बहुत सारे काम हैं जो हमारे अली भाई जो इतने आला ओहदों पे दुनिया में फाइज हैं, वो अगर एक छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन करें तो उससे अलीगढ़ और अब अलीगढ़ को अगर आप जाके देखें जो कि अभी के वाइस चांसलर साहब और पुराने वाइस चांसलर साहब ने जो अलीगढ़ में डेवलपमेंट किया है, एक ऐसा माहौल लगता है कि आप किसी ऐसी जगह पर आ गए हैं जहाँ हर चीज में डिसिप्लिन है। और अलीगढ़ इसी चीज के लिए फेमस है कि अलीगढ़ की जो अपनी तहजीब, तमद्दुन, इन सब की जो सखावत है और जो वहाँ पे इंसान को जो सबसे ज्यादा वहाँ पे तालीम तो सब हासिल करते हैं, लेकिन तालीम के साथ साथ अगर इंसान को रहने सहने उठने बैठने चलने फिरने का अगर सलीका आ जाए तो वो एक मुकम्मल इंसान हो जाता है जो अलीगढ़ देता है। ये दुनिया की किसी यूनिवर्सिटी में ऐसी तालीम नहीं दी जाती जहाँ तालीम के साथ साथ तरबियत भी होती है। बिल्कुल बिल्कुल जी हबीब साहब, अगर हम लड़कियों की तालीम की बात करें तो सर सैयद ने उस वक्त उस दौर में लड़कियों की तालीम की अहमियत को समझा था। आज बेटी पढ़ाओ और अपनी बच्चियों के लिए बात की जाती है, लेकिन उस वक्त उन्होंने जो एक विजन हम सबके सामने रखा था, उसी विजन को अब हम सबको आगे ले जाने की जरूरत है। बिल्कुल आपने सही फरमाया और मैं इस बात की 100% तारीफ करता हूँ और मुझे बड़ा फक्र है कि आजकल हमारी बहन बेटियां तालीम में इतनी आगे हैं कि उनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम हो। और धीरे धीरे बहन को ये बेटी को तालीम दिलाने से सिर्फ आप उसको तालीम याफ्ता नहीं कर रहे बल्कि उस पूरे खानदान को आप तालीम याफ्ता कर रहे हैं। वो अपने बच्चों को डेफिनेटली तालीम देगी और यही हमको चाहिए, क्योंकि जब तक हमारे अंदर तालीम नहीं होगी हमको चीज़ों को समझने का शऊर, चीज़ों को किस तरीके से हैंडल करना है, किस तरह से सिचुएशन को हैंडल करना है। तालीम के बिना आदमी बेकार है और तालीम एक ऐसी दौलत है, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि सबको दे। और हमारी डिग्रियों पे, हाई स्कूल की डिग्री पे ये लिखा रहता है उतलिबुल इल्मा मिनल महदी इलल लहद, अल्लाह ताला इंसान को पालने से लेकर कब्र तक इल्म सीखने की तौफीक दे। जी हबीब साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, आजकल के जो हमारे बच्चे हैं ख़ासतौर पे जो प्राइमरी एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, इब्तिदाई तालीम, और जो अक़लियतों के बच्चे हैं,
उनको आगे लाने की बेहद ज़रूरत है। और जो भी साहिब सरवत लोग हैं जो कि ख़ासतौर से अगर अलीगढ़ से निकले हैं और अच्छी अच्छी पोजीशंस पे अच्छी अच्छी जगहों पर हैं, तो ऐसे वीकर सेक्शंस की मदद के लिए उन्हें आगे आना चाहिए, एक खुसूसी प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए ताकि ये नस्ल हम आगे समाज तक पहुंचा सकें। बिल्कुल सही फरमाया आपने। इसीलिए हम लोगों ने एक बिहार के अंदर एक स्कूल कायम किया जो आज अल्हम्दुलिल्लाह 10-12 साल से चल रहा है, कायनात इंटरनेशनल स्कूल। जी। लेकिन आजकल तालीम जो है उसके लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास जो है वो स्कूल हो। तालीम ऑन व्हील्स भी है। एक आप जो है एक गाड़ी हायर करें, उसके अंदर एक रूम बनाएं, उसके अंदर ब्लैक बोर्ड रखें। सो टीच चाइल्ड ये कॉन्सेप्ट है तालीम का, कि जितने हमारे बेटे हैं, हमारे बच्चियां हैं जिनको तालीम याफ्ता है, वो एक एक बच्चे को अगर सपोर्ट करें, इसी तरह जितने भी अलीगेरियन है एक एक बच्चे को सपोर्ट करें, तो टीच चाइल्ड और जो बड़े लेवल के काम हैं वो आपस में, मेरे ख्याल से अलीगढ़ के लाखों तलबा और तालबात इस पोजीशन में हैं इस वक्त, जो एटलीस्ट हमारे जो स्कूल्स हैं वो सौयों स्कूल, हजारों स्कूल अलग अलग जगह पे बना सकते हैं, उनको चला सकते हैं, और बहुत से लोग ये कर रहे हैं। मैं उन लोगों के लिए दुआ करता हूँ जो ये काम कर रहे हैं, और उनसे गुजारिश करता हूँ जो अभी इस काम को नहीं कर रहे। और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि अगले साल सर सैयद डे पे शायद हम आपको ये बता सकें कि इतने और स्कूल अलीगढ़ के ओल्ड बॉयज में खोले, और अलीगढ़ के ओल्ड बॉयज के साथ साथ में जो समाजी लोग हैं जो किसी भी तबके से ताल्लुक रखते हैं, उनसे भी गुजारिश करता हूं कि तालीम एक ऐसी दौलत है जो किसी मतलब तबके के लिए नहीं है, या किसी कौम के लिए नहीं है, या किसी मुस्लिम हिंदू, सबके लिए है। और तालीम जितनी होगी उतना मुल्क तरक्की करेगा, उतना समाज तरक्की करेगा, उतना जो है वो आपस में बहुत सारे इसके जो फायदे हैं वो आप। जी हबीब साहब, तो यकीनन आपका जो ये पैगाम है ये आज हमारे जरिए पूरी दुनिया में जा रहा है, और यही हमारा मकसद भी है कि सर सैयद के दिन को सिर्फ हम एक दिन के तौर पर ना मनाएं बल्कि एक मिशन के तौर पर मनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया हम अदा करना चाहेंगे न्यूज़ 18 उर्दू से इस पूरी बातचीत के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ दोहा कतर से हबीबुल नबी साहब, जो कि अपने तमाम तासुरात जो थे वो हमारे साथ साझा कर रहे थे।